सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो लाए हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो काफी परीक्षाओं में पूछा गया है, जो प्रीवियस ईयर है, जो रेलवे की सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। बिना डाउट के साथ अब इसे पढ़िए और जरूर बताइएगा कि कैसा ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी, क्वेश्चन लिखा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी आवर्त और 18वां समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए आपको आवर्त सारणी आपको कंठस्थ याद रहना चाहिए, तो मुंह याद रहना चाहिए, तो जिससे आप ओरली आपको दिमाग में बैठा लेना है। तो कैसे बैठाएंगे दोस्तों, इस आवर्त सारणी को देखते हैं। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ के आवर्त सारणी को देखेंगे। आवर्त सारणी में तीसरी आवर्त को और 18वां समूह को बताना है। तीसरा आवर्त, आवर्त कितना होगा, तीसरा वाला, और 18वां समूह है। 18वां समूह, मेरा 18वां नंबर का समूह कौन सा होगा दोस्तों, समूह ये जिसे वर्ग कहते हैं। ठीक, 18वां नंबर का समूह और तीसरा आवर्त। तो तीसरा आवर्त देखो दोस्तों, आवर्त वो होता है जो क्षैतिज होता है, हॉरिजॉन्टल, जिसे इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल आवर्त होता है, और समूह होता है ऊर्ध्वाधर। तो समूह क्या होता है, ऊर्ध्वाधर। तो दोस्तों क्वेश्चन में कितना है कि तीसरा आवर्त 18वां समूह, तो 18वां समूह आपका ये हुआ। 18वां नंबर का समूह कौन सा हुआ, ये हुआ। ठीक, 18 नंबर का समूह दिखाते हैं आपका कौन सा है दोस्तों, ये रहा 18 नंबर का समूह, और आवर्त तीसरे नंबर का ये रहा। अब इसी को बढ़ाते हैं तो ये तीसरे नंबर का आवर्त कहलाएगा। ठीक, और ये 18 नंबर का समूह है। तो ये कौन सा अक्रिय गैसें हैं, इसमें सब 18 नंबर के समूह में अक्रिय गैसें कहलाता है। तो दोस्तों कौन सा वो अपना हो जाएगा, कौन सा तत्व होगा, ये आर्गन होगा। आर्गन, आर्गन ही होगा आंसर इसका। ठीक, तो तीसरा आवर्त में 18 नंबर समूह में कौन सा है, आर्गन। ये देखो दोस्तों, ये लाइन से गया तीसरा आवर्त में, यही हुआ, तो आर्गन होगा आंसर। ठीक, अगला आंसर इसका मार देंगे हम आर्गन। ठीक, क्वेश्चन का आंसर होगा आर्गन। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, हमारी जरूरतों के अनुसार, हमारी जरूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं क्योंकि उनमें निम्न में से कौन से गुण हैं। निम्न में से कौन सा गुण है, ए आघात वर्धनता और तन्यता, बी तन्यता और चालकता, सी आघात वर्धनता और सोनारोसिटी, और डी चालकता और सोनारोसिटी। ठीक, ये सब गुण हैं। तो इसमें से कौन सा आपका होगा आंसर दोस्तों, आपका आंसर आघात वर्धनता और तन्यता, ये धातु का गुण होता है। तो आंसर नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में है। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है प्रकृति में, प्रकृति उसकी कैसी होती है, ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी उभयधर्मी। तो कौन सी होगी एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति, तो आप पढ़ते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है। तो उभयधर्मी, इसे एम्फोटेरिक प्रकृति का होता है ये। तो ये अम्ल क्यों होता है ये दोस्तों, ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है, इसलिए ये एम्फोटेरिक प्रकृति का होता है। तो आंसर नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ये उभयधर्मी होगा, एम्फोटेरिक होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है। तो कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रूप में होगी दोस्तों, तो क्या होगा, ए लिथियम, बी कैल्शियम, सी पारा, डी सोडियम। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन, आप बता सकते हैं दोस्तों, ये पारा ही है। आंसर नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किससे जाता है, वर्गीकृत करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, ए डॉमित्री मेंडलीफ, बी जॉन डाल्टन, सी अलेक्जेंडर रीना न्यूलैंड्स, और डी जॉन वोल्फगैंग डोवेरिनर। ठीक,
इसमें से कौन सा होगा दोस्तों? आपका ए नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान के आधार पर क्वेश्चन ने बताया था, द्रव्यमान के आधार पर पहले डेमेट्री मेंडल, फिर मेंडलीफ ने बताया था, मेंडलीफ, और मोसले ने किसके आधार पर बताया था? आधुनिक आवर्तसारणी की खोज किसने की थी? मोसले ने, और उसको उसको वो परमाणु क्रमांक के आधार पर अपना आवर्तसारणी बनाए थे। ठीक, परमाणु क्रमांक के आधार पर मतलब वो वृद्धि के अनुसार बताते हैं, परमाणु क्रमांक जो परमाणु संख्या है उसकी वृद्धि के अनुसार वो अपना आवर्तसारणी को सजाए थे। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों आध्यात्मिक गुण बढ़ता है, आध्यात्मिक गुण किसमें बढ़ता है दोस्तों? आध्यात्मिक गुण बढ़ता है, ए मैग्नीशियम में से बेरियम तक, बी पोटेशियम से सीजियम तक, सी ऑक्सीजन से सेलेनियम तक, डी सोडियम से क्लोरीन तक। ये ऑप्शन चारों आपको दिया है, लेकिन इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का हल क्या होगा। तो देखो दोस्तों, इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि आध्यात्मिक गुण कब बढ़ेगा और कब घटेगा। देखो दोस्तों, अगर आवर्त है, आवर्त में ये आवर्त है, ये क्या है? ये क्या है आपका? ये क्या है? समूह है। ऊर्ध्वाधर क्या होता है? समूह होता है, और क्षैतिज क्या होता है? आवर्त होता है। अगर बाएं से दाएं जा रहे हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों? आध्यात्मिक गुण क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है कि घटता है दोस्तों? आध्यात्मिक गुण क्या होगा? बढ़ता है। अगर आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो आध्यात्मिक गुण बढ़ता है, और समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, जो समूह है ऊपर से नीचे जाते हैं तो वो घटता है। बाएं से दाएं जाओगे तो वो आध्यात्मिक गुण क्या होगा? किसी तत्व का आध्यात्मिक गुण बढ़ेगा, और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आध्यात्मिक गुण घटेगा। ये 5 बार लाइन बोलोगे तो ऑटोमेटिक आपको दिमाग में कुछ सेव होगा। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के आध्यात्मिक गुण क्या होते हैं? वो बढ़ते हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के आध्यात्मिक गुण क्या होते हैं? घटते हैं। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर हम एक ही आवर्त से बाएं से दाएं बढ़ते हैं, इसलिए आध्यात्मिक गुण लगातार बढ़ता है। अन्य विकल्पों में सभी समूहों में नीचे की ओर जा रहा है, जहां आध्यात्मिक गुण घटता है। तो ये क्वेश्चन का हल हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन ऊपर देखते हैं कैसा क्वेश्चन था फिर से। अब इसको हम हल करते हैं, आध्यात्मिक गुण किसमें बढ़ेगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो इसको हल करते हैं दोस्तों। कैसा क्वेश्चन है? मैग्नीशियम से बेरियम तक। अब आवर्त सारणी को उठाएंगे, उसमें देखेंगे कि मैग्नीशियम किधर है और बेरियम किधर है। मैग्नीशियम आपका आवर्त नंबर तीसरे का तत्व है। मैग्नीशियम आवर्त नंबर तीसरे का ये तत्व है। ये मैग्नीशियम से बेरियम कहा है, बेरियम किधर है? ये रहा। तो ये ऊर्ध्वाधर जा रहा है। मैग्नीशियम से बेरियम ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर जाने पर ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? ये पूछ रहा है, घटता है कि बढ़ता है दोस्तों? ये घटेगा, आध्यात्मिक गुण तत्व का घटेगा, तो इसलिए घटेगा, ये घटेगा। याद रखना दोस्तों, ये घटेगा। कौन घटेगा? ये वाला, ये घटेगा। इसको लिख लो, घटेगा, ये घटेगा। ठीक, ये घटेगा। मैग्नीशियम से बेरियम घटेगा। ठीक, पोटेशियम से सीजियम, इसको देखते हैं। पोटेशियम से सीजियम क्या है? पोटेशियम से सीजियम, पोटेशियम किधर है दोस्तों? आवर्त 4 में। और सीजियम किधर है दोस्तों? सीजियम ये रहा आवर्त नंबर 6 में। तो ये ऊपर से नीचे जा रहा है, तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? आध्यात्मिक गुण घटेगा। अगला है ऑक्सीजन से सेलेनियम। ऑक्सीजन से सेलेनियम देखते हैं दोस्तों, कहां है आपका ऑक्सीजन? ऑक्सीजन ये रहा समूह 16 में। समूह 16 में ऑक्सीजन है, और आवर्त 2 में ऑक्सीजन। आवर्त 2 समूह 16 में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑक्सीजन से सेलेनियम किधर है? ये रहा 34 नंबर, परमाणु क्रमांक 34 है इसका। ये आवर्त 4 में स्थित है। आवर्त 4 में सेलेनियम है, और ये आवर्त 2 में ऑक्सीजन है। तो ये परमाणु ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा दोस्तों? ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? घटेगा। धात्विक गुण क्या होगा? घटेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये भी घटेगा। अगला है कि ऑप्शन डी नंबर का है, सोडियम से फ्लोरीन तक। सोडियम से फ्लोरीन आवर्त में देखते हैं, सोडियम किधर है, फ्लोरीन किधर है? सोडियम ये रहा, ये रहा आपका सोडियम। सोडियम ये रहा दोस्तों। फ्लोरीन किधर है? फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन आपको देखते हैं, फ्लोरीन किधर है? ये देखो, फ्लोरीन आपका रहा फास्फोरस। सोडियम से क्लोरीन है, फ्लोरीन है दोस्तों, गलत बोल दिया। सोडियम से क्लोरीन, सोडियम से क्लोरीन जाना है दोस्तों। ये रहा 17, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। ये सोडियम से क्लोरीन ये किधर जा रहा है? ये आवर्त में बाएं से दाएं जा रहा है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर
तत्वों के आध्यात्मिक गुण क्या होते हैं, बढ़ते हैं। क्वेश्चन यही कह रहा था कि तत्वों के आध्यात्मिक गुण किसमें बढ़ेंगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के आध्यात्मिक गुण बढ़ेंगे। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सोडियम से क्लोरीन। ये घटेगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये बढ़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने, इस पीरियोडिक टेबल से हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ठीक, आध्यात्मिक गुण के बारे में ये नोट्स में लिखा गया, आप इसको जरूरी नोट कर लीजिएगा अपने फेयर कॉपी पे। ठीक, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तीसरे आवर्त के तत्वों में जो होता है, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षा की जो कितनी संख्या होती है, ए 3 होती है, बी 2 होती है, सी 0 होती है, डी 1 होती है। तो कितनी होगी दोस्तों, इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, तीसरा आवर्त लेंगे और आवर्त सारणी का माध्यम से हल करते हैं दोस्तों। लेकिन आपके क्वेश्चन में आवर्त सारणी मिलेगा नहीं, लेकिन इसको हम अपने ट्रिक के माध्यम से आपको स्पष्ट रूप से बताने के लिए आवर्त सारणी लेके आए, इसलिए आपको देखना चाहिए। तो आवर्त सारणी तीसरा कौन सा है, तीसरा आवर्त कौन सा है आवर्त सारणी में, तीसरा आवर्त ये रहा आप लोग सामने, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये सब कितने तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व हैं तीसरे आवर्त में। तो 8 तत्व हैं, सोडियम, पहला है सोडियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये 8 तत्व हैं जो तीसरे आवर्त के तत्वों में होते हैं। तो सोडियम, पहले सोडियम कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11, और आर्गन का कितना है, और लास्ट में आर्गन का कितना है, 18। ये 18 होता है। तो कितना हो जाएगा, कक्षा कितनी होती है, कक्षा 4 होती है, KLMN। इसको कैसे बांटते हैं, 2n स्क्वायर से, 2n स्क्वायर, के में n बराबर 1 हो जाएगा, के में तो n बराबर अगर 1 हुआ तो एक का स्क्वायर 1 होगा, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये इसमें 3 त्रिका 9 दूनी 18 हो जाएगा, और इसमें 4 होता है, 4 चौक 16 दूनी 32 हो जाता है। तो KLMN में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इस तरह होंगे, 2 8 18 2 8 18 32, 2 8 18 32 इस तरह इलेक्ट्रॉन संयोजित होते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षाओं की संख्या कितनी होती है, तीसरे आवर्त में तो सोडियम से लेकर आर्गन तक कितने हो जाएंगे, तो कक्षाओं की संख्या 3 ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि 18 से ज्यादा है ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए कक्षा की संख्या 3 होगी। और एक चीज और है, तीसरा आवर्त इसमें खुद कहा है, तीसरा आवर्त खुद कहा है, इससे यह सिद्ध होगा कि आवर्त में अधिकतम तीसरी कक्षाएं होगी। ठीक, अगला इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, मतलब वो प्रतिक्रिया नहीं करती है, वो कौन सी धातु का नाम बताइए। तो कौन सी धातु होगी दोस्तों, आप लोगों के सामने है, इसको हम पढ़ते हैं। चांदी ये ऐसी धातु होती है जो एक बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है। यह समान तापमान पर तो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करती ही है, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करती ही है। समान ताप पर, जैसे ये रूम के टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करेगी, तब भी नहीं करेगी, बल्कि उच्च तापमान पर भी चांदी ऑक्सीजन से के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए इसे निष्क्रिय इनएक्टिव धातुओं में माना जाता है। दूसरी ओर एल्युमिनियम जस्ता शीशा है, सभी उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बना लेती हैं। तो ऑप्शन को सभी को देख लेते हैं। तो अब ये एल्युमिनियम ये चांदी होता है, ये अभिक्रिया नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, चांदी, एजी, सिल्वर जिसे कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान में उपयुक्त विकल्प भरिए, रिक्त स्थान में उपयुक्त विकल्प भरिए। एक तत्व ये क्वेश्चन में आ गए, यहाँ भरना है। एक तत्व अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेता है, कौन सा तत्व है, मतलब कैसा है वो तत्व। ऑप्शन में देखते हैं, ए केवल एक डुप्लेट, बी केवल एक ऑक्टेट, एक डुप्लेट या एक ऑक्टेट, डी एक हेप्टेट। ये ऑप्शन को हम समझते हैं क्या ऑप्शन कहता है। सब खेला ऑप्शन का ही है। ऑप्शन में अगर डुप्लेट बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, डुप्लेट में
2 इलेक्ट्रॉन होगा और ऑक्टेट बोले तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। इसको पढ़ते हैं, नीचे जो नोट दिया है, कोई भी तत्व डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन या ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन अवस्था प्राप्त करके स्थिरता हासिल करता है। मतलब कोई भी तत्व है वो 2 और 8 इलेक्ट्रॉन अगर उसके लास्ट संयोजी कोष में होंगे तो स्थिर हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन हीलियम जैसे हल्के तत्व डुप्लेट पूरा करते हैं, अन्य अधिकतर तत्व ऑक्टेट पूरा करते हैं। इसने क्वेश्चन में कहा कि जो हाइड्रोजन होता है और हीलियम होते हैं, ये 2 तत्व ऐसे हैं जो डुप्लेट बनाते हैं। डुप्लेट लास्ट में इसके अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो इसलिए ये अपना स्थिर हो जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा चाहिए ही नहीं। तो और जो तत्व हैं वो ऑक्टेट प्राप्त करने के बाद ही स्थिर होते हैं। तो स्थिर होने के लिए क्या है, क्या शर्त होनी चाहिए स्थिरता के लिए? एक डुप्लेट या ऑक्टेट। अभी बताया, एक डुप्लेट या ऑक्टेट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु तत्व कौन सा पहला है? तो कौन सा पहला होगा? पहले हम हाइड्रोजन पढ़ते हैं, फिर हीलियम आता है, फिर लिथियम आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो लिथियम ही ऐसा जो होता है धातु होता है। सबसे प्रथम धातु आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा है? लिथियम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यह हाइड्रोजन नहीं है, हीलियम नहीं है, सोडियम नहीं है, लिथियम है सबसे प्रथम धातु, ठीक, आवर्त सारणी में। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी परीक्षाओं में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए, काफी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मोसले ने। तो कौन से वैज्ञानिक थे? मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी। इससे पहले कई वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने अपने ढंग से आवर्त सारणी को सजाया था, लेकिन सबसे अच्छी खोज, सबके विकसित खोज माना गया मोसले का। इससे पहले मेंडलीफ आए थे, मेंडलीफ ने भी आवर्त सारणी बनाया था। तो उसके पहले न्यूलैंड्स आए थे, फिर उसके बाद डोमेनाइनर आए थे। ये 4 वैज्ञानिक थे, लेकिन सबसे अच्छा आवर्त सारणी किसने बनाया? मोसले ने। लेकिन क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? ए घटते हुए परमाणु द्रव्यमान की संख्या पर, ए बढ़ती हुई परमाणु द्रव्यमान संख्या पर, सी परमाणु संख्या में वृद्धि पर, बी डी परमाणु संख्या में कमी पर। तो ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? याद रहना चाहिए, ये कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? याद रहना चाहिए, ये ऑप्शन कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका, ये परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार, परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो एक नोट को पढ़ लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को उनकी बढ़ती हुई परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। किसके आधार पर? एटॉमिक नंबर, बढ़ती हुई एटॉमिक नंबर के आधार पर व्यवस्थित किया गया। परमाणु संख्या बराबर किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होता है। परमाणु संख्या जो होता है वो प्रोटॉनों की, तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होता है। इसी वजह से आधुनिक आवर्त सारणी अधिक सटीक और व्यवस्थित मानी जाती है। किसकी वजह से? परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया, इसी वजह से आधुनिक आवर्त सारणी सटीक और व्यवस्थित मानी गई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार ही मोसले ने ये आधुनिक आवर्त सारणी का बनाया, सजाया था। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके लिए इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसमें वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर ही इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में जरूर ही आप कमेंट कीजिए और हमको सजेशन दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो और अच्छा चाहिए या आवर्त सारणी के बारे में डीपली पढ़ना है, जो हम लाते रहेंगे ऐसे कॉन्सेप्ट को, और डीपली पढ़ना है तो अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।